जय हिंद टू ऑल। हेलो डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी। मैं रिजवान खान आप सभी का वेलकम करता हूं। आज का जो हमारा बायो का एक टॉपिक है उसको समझाने का कोशिश करते हैं हम कि जो टॉपिक हमारा है जेनेटिकल डिजीज। तो जेनेटिकल डिजीज मीन्स हेरिडिटी डिजीज, ऐसी डिजीज जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होती है और वो हेरिडिटी होती है, मतलब ऐसे जनरेशन टू जनरेशन चलती रहती है। उनके बारे में जो क्वेश्चन जिस टाइप का पूछता है उसको मैं बताने की कोशिश करता हूँ। उम्मीद करते हैं कि समझ में आएगा भी। जैसे जेनेटिकल डिजीज में आपको पता है एक है हीमोफीलिया, ये आपको पता है हीमोफीलिया। दूसरा है कलर ब्लाइंडनेस, ये आपको पता है कलर ब्लाइंडनेस। अच्छा, हीमोफीलिया को रॉयल डिजीज कहा जाता है क्योंकि क्वीन विक्टोरिया के फैमिली में पाया गया, तो इसीलिए नाम रख। अब ऐसा नहीं कि रॉयल डिजीज का मतलब हो गया बहुत बेहतरीन वाली बीमारी, ऐसा नहीं है। कलर ब्लाइंडनेस में आपको पता है कि कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, रेड और ग्रीन, स्पेशली प्राइमरी कलर की बात करें तो डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाता है। इसके अलावा सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया जो होती है इसमें क्या होती है, आरबीसी जो है सिकल सेल की हो जाती है, जिसमें फिर ब्लड की कमी महसूस होने लगती है, प्रॉब्लम होती है। ठीक है, बहुत सारी और भी बीमारी है, जितनी सिंड्रोम वाली बीमारियां हैं वो सब भी है, डाउन है, एडवर्ड है, टर्नर है, क्लाइलफेटर है, बहुत सारी बीमारियां होती हैं जेनेटिकल में। लेकिन हम उसको बताते हैं कि जैसे मान लीजिए आपको किस टाइप का हेरिडिटी से क्वेश्चन किस टाइप का पूछता है, मैं वो बताता हूं आपको। जैसे मान लीजिए हेरिडिटी डिजीज की हम बात कर रहे हैं तो उसमें एक चीज़ समझ लो कि ज़्यादातर जो मेल होता है ना उसी में प्रॉब्लम होती है जेनेटिकल डिजीज में। फीमेल ज़्यादातर कैरियर होती हैं। कैरियर का मतलब है कि उनमें डिजीज नहीं होगा, लेकिन जो मेल होता है ना उसको जनरली जेनेटिकल डिजीज होता है। अब आप जनरली देखो, ज़्यादातर आपको जो पागल मिलते हैं ज़्यादातर मेल मिलते हैं। तो फिलहाल हेरिडिटी डिजीज में ज़्यादातर कौन मिलेगा, मेल ही मिलता है। तो उसका कारण बताते हैं, उसका रीज़न बताते हैं क्या है। कि जैसे पहले तो एक चार्ट आप समझ लो कि कैसे क्या होता है। जैसे मान लो फीमेल है XX और मेल है XY, तो ये मेल फीमेल, ये तो नॉर्मल कंडीशन हुआ, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जैसे कोई मेल, अगर कोई फीमेल, अच्छा जैसे मान लो कलर ब्लाइंडनेस हम ले रहे हैं, कलर ब्लाइंडनेस ले रहे हैं, ठीक है। तो कलर ब्लाइंडनेस के लिए जो जीन इस्तेमाल करेंगे वो स्मॉल सी से इस्तेमाल करेंगे। अगर हीमोफिलिक है तो स्मॉल s से इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे मान लो हमने जीन जो इस्तेमाल किया वो स्मॉल सी जैसे इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हुआ इस टाइप का, तो जैसे अगर इन दोनों में प्रॉब्लम, फीमेल के दोनों एक्स में प्रॉब्लम हुआ तभी वो प्रॉब्लम है, और अगर इसमें एक में सी में प्रॉब्लम हुआ, मतलब यहाँ पे एक्स में प्रॉब्लम हुआ, तो ये जो है डिजीज्ड होगी। तो ये जो है यहाँ पे इफेक्टेड होगा, मतलब डिजीज्ड होगा। ये क्या है, डिजीज्ड है, ये बीमार होगा, ठीक है, ये प्रॉब्लम में आएगा, ये डिजीज्ड होगा, ठीक। अच्छा, अगर जैसे मान लो ये हमने बोला कि मान लीजिए अगर फीमेल है ऐसा, तो यहाँ पे एक सी पे प्रॉब्लम, मतलब एक एक्स पे प्रॉब्लम है, तो इसको बोलेंगे नॉर्मल। क्या बोलेंगे, नॉर्मल। बट ये क्या है, कैरियर है। क्या बोलेंगे, कैरियर, मतलब इसमें प्रॉब्लम नहीं है, डिजीज नहीं है, बट ये इफेक्टेड कर सकती है, नेक्स्ट जनरेशन में प्रॉब्लम कर सकती है। तो उसका एक एग्जांपल बताते हैं, एक दो एग्जांपल बता के आपको समझाते हैं। अगर ये दोनों पे किसी में नहीं प्रॉब्लम है, नॉर्मल। अगर यहाँ पे दोनों एक्स पे प्रॉब्लम है, एक एक्स पे मेल पे प्रॉब्लम है तो डिजीज्ड होगा, और अगर एक पे, अगर फीमेल की एक पे है तो वो कैरियर है, मतलब नॉर्मल है। अब देखो यहाँ पे जैसे एक एग्जाम्पल से समझाते हैं, आपको क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए कोई मेल नॉर्मल है, ध्यान देना, कोई मेल क्या है, नॉर्मल है, तो भाई ये नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। उसकी शादी जो हुई, वो जो फीमेल है वो कैरियर है। वो फीमेल कैसी है, कैरियर है। कैरियर भी क्या होती है, नॉर्मल ही होती है। तो कैरियर को भी लिस्ट किस में रखते हैं, नॉर्मल में रखते हैं। अब उसको पता नहीं, ठीक है, मेल की शादी जो है जिस फीमेल से होती है वो क्या है, कैरियर है। अब देखो जनरेशन जो आएगी वो क्या होगी, तो यहाँ से आप देखो क्या मिलेगा, XX, और जीन क्या मिला, C। यहाँ से आप देखो क्या मिलेगा, XX नॉर्मल। यहाँ से क्या होगा, XY, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, एक पे C आ चुका है। यहाँ पे देखो XY, बट ये नॉर्मल हुआ। तो अब देखो यहाँ से कैसा क्वेश्चन, अब देखो ध्यान से, ये जो है, ये अगर देखो तो ये क्या है, नॉर्मल है, लेकिन ये नॉर्मल में कैसा नॉर्मल, ये कैरियर है। ये नॉर्मल में कैसा नॉर्मल है, कैरियर है। अच्छा, अब अगर आप देखोगे ये भी क्या है, ये भी नॉर्मल है, तो ये भी नॉर्मल है, ठीक है। अच्छा,
अब अगर इसकी बात करो तो ये जो है ये भी क्या है, कैरियर है। एक सेकेंड, तो यहां पे देखो, यहां पे क्या था, XY मेल था ना एक्चुअल में, हाँ, ये जो है क्या होगा, डिजीज्ड होगा। ये क्या होगा, ये डिजीज्ड होगा। ये क्यों डिजीज्ड होगा, क्योंकि इसके X पे जो है प्रॉब्लम है तो मेल में प्रॉब्लम होगा, और ये क्या है, नॉर्मल है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हमने बात किया कि डॉटर की बात किया या टोटल की बात किया, तो टोटल ऑफ स्प्रिंग में अगर देखो, टोटल अगर ऑफ स्प्रिंग की बात किया आपने, टोटल में कितने परसेंट इफेक्टेड हुए, तो टोटल का मतलब कितना इफेक्टेड है भाई, इफेक्टेड तो एक ही है, 4 में से एक, इसका मतलब यहां पे 25% क्या है, अफेक्टेड है, 25% क्या है, डिजीज्ड हैं। तो 25% क्या है, डिजीज्ड हैं। इसका मतलब अगर ये पूछे गर्ल्स में कितना प्रॉब्लम हुआ, तो गर्ल्स की अगर हम बात करें, तो गर्ल्स की प्रॉब्लम की बात करें, तो गर्ल्स जो है 100% क्या है, नॉर्मल है। तो गर्ल्स क्या है, 100% नॉर्मल है। इसके अलावा अगर हम बात करें बॉयज़ की बात करो, सन की बात करो, तो बॉयज़ की अगर बात करें, टोटल बॉयज़ में से अगर देखो तो 50% क्या है, डिजीज्ड हैं। तो 50% डिजीज है, इसका मतलब 50% क्या है, नॉर्मल है। तो ये किसी भी तरीके का अगर जैसे हो, मान लीजिए अगर कह दिया आपकी बार फीमेल पूरी तरीके से डिजीज्ड है और ये नॉर्मल है, तो उसके हिसाब से ये क्वेश्चन आराम से कर लोगे। बस ये तरीका आपको पता होना चाहिए कि अगर मेल में एक ही एक्स होता, वो अगर इफेक्टेड है तो वो डिजीज्ड होगा, फीमेल में दोनों को अगर इफेक्टेड होना होगा तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, टोटल ऑफ स्प्रिंग का क्या होगा, टोटल ऑफ स्प्रिंग का 25% डिजीज हुआ। इसके बाद अगर गर्ल्स और बॉयज में अलग अलग सेपरेट पूछ रहा है तो गर्ल्स नॉर्मल हैं, लेकिन उसमें से कैरियर अगर पूछ ले तो बता सकते हो, अदरवाइज वो भी क्या नॉर्मल में कंसिडर किया जाता है। तो ये गर्ल्स बॉयज टोटल ऑफ स्प्रिंग ये हुआ। तो इस तरीके से अगर हीमोफीलिया की बात करते हैं तो यहाँ पे सी की जगह एच लगा देते। इस तरीके से आप लोग आराम से कैलकुलेट कर सकते हो जेनेटिकल डिजीज का कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बस यहाँ तक करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया होगा तो कमेंट करके जरूर बताएंगे। ओके, थैंक यू एंड जय हिंद।